अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। योगी सरकार के एक और झूठ का पर्दाफाश। सपा ने योगी सरकार की खोली पोल तो मची खलबली। सपा ने कहा झूठे आंकड़ों में माहिर है बीजेपी। योगी ने सपा के कामकाज को आंकड़ों में अपना बताया। बीजेपी के आंकड़ों के खेल में सपा ने लगाई सेंध। सपा ने सबके सामने खोल दी बीजेपी के आंकड़ों की पोल। लंबे अरसे से रोजगार के दावे करती आ रही प्रदेश की योगी सरकार से मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी आंकड़ों की मांग कर रही थी और आखिरकार बीजेपी ने वो मांग पूरी भी कर दी। लेकिन जो हथकंडा बीजेपी ने अपनाया उससे सपा समेत प्रदेश की आवाम भी खफा दिख रही है। सपा की माने तो आंकड़ों की बाजीगरी में माहिर बीजेपी ने एक बार फिर जो आंकड़े पेश किए उनमें भी जमकर खेल किया गया और बीजेपी के इस खेल का सपा ने सबके सामने राजफाश कर दिया, जिसके बाद बीजेपी नेता मुंह छुपाए घूम रहे हैं। वहीं सपा कार्यकर्ता अब सोशल मीडिया पर बीजेपी को मामले पर जमकर धो रहे हैं। सपा नेताओं की माने तो बीजेपी जो कर रही है वो आवाम के साथ धोखा है और इस धोखे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी सपा शासनकाल के कामकाज को अपना बता रही है जो कि गलत है। दरअसल प्रदेश की योगी सरकार ने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में दिए गए रोजगार का आंकड़ा जारी किया तो इस पर सियासत तेज हो गई। सरकार के आंकड़ों पर सवाल खड़ा करते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि झूठे आंकड़े जारी कर आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। सपा ने आरोप लगाया कि अखिलेश सरकार में हुई भर्तियों का भी क्रेडिट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेना चाहते हैं। सपा प्रवक्ता और एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कहा कि सरकार ने कल रोजगार पर 3.5 सालों का ब्यौरा जारी किया है। रोजगार के झूठे आंकड़े जारी कर आखिर सरकार किसकी आंखों में धूल झोंकना चाहती है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के तहत भरे गए 90% पद संविदा या आउटसोर्सिंग के हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 100% भर्तियां संविदा की होती हैं। सरकार आउटसोर्सिंग और ठेके पर दी जाने वाली नौकरी को उपलब्धि क्यों मानती है? सुनील सिंह साजन ने कहा कि सरकार आउटसोर्सिंग, ठेके पर की गई भर्तियों, संविदा भर्ती और स्थायी नौकरियों का ब्यौरा क्यों नहीं देती है? अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग में जो भर्तियां अखिलेश यादव के समय में निकली थीं, उसका रिजल्ट 2017 में आया। उसको भी सरकार ने अपनी उपलब्धियों में जोड़ लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अखिलेश के जमाने में की गई भर्तियों को अपना क्यों बता रही है? समाजवादी पार्टी सरकार के कामकाज का फीता काटने के बाद अब बीजेपी सरकार रोजगार को भी अपने हिस्से में गिनवा रही है। उधर बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने सपा बीएसपी शासनकाल से ज्यादा नौकरियां 3.5 साल के कार्यकाल में दी हैं। सरकार ने 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है, जबकि लॉकडाउन में भी 1.5 लाख से ज्यादा रोजगार दिए गए। ऐसे में सपा ने फिर बीजेपी पर सवाल दागा और कहा कि अगर आपके दावे सही हैं तो फिर हर एक शख्स का नाम, पते के साथ आंकड़े जारी कर बताएं कि लॉकडाउन के दौरान आपने कितने लोगों को नौकरियां दी हैं, ताकि प्रदेश की आवाम को हकीकत का भान हो सके और आपका वोट बैंक भी मजबूत हो सके। सपा नेताओं ने कहा कि हमारी राय आपके ही हित में है, इसलिए जल्द से जल्द आपको आंकड़े जारी कर हमें झूठा और गलत साबित करना चाहिए। सपा के इस पलटवार पर बीजेपी नेता मौन साध कर नो कमेंट कहकर चुपचाप हो गए। ऐसे में साफ हो जाता है कि सपा जो आरोप बीजेपी पर लगा रही है वो आरोप सही है, क्योंकि जब सपा के आरोपों पर बीजेपी नेताओं को जवाब नहीं आता तो वो धर्म की राजनीति करते हैं, देशद्रोह की राजनीति करते हैं या फिर चुप्पी साध कर निकल जाते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के आरोपों को बल मिलता है और आवाम इस बल को महसूस कर रही है। इसीलिए अब आवाम बदलाव का मन बना चुकी है, ऐसा सपा नेताओं का कहना है। देखना ये है कि आंकड़ों की बाजीगरी में माहिर बीजेपी ने जो रोजगार के आंकड़े जारी किए हैं, ये उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या घुल खिलाते हैं वो भविष्य बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।